FM 102 और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर, और इसके साथ ही आपके मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा की चंबल चैनल का प्रसारण। अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी लेकर। हमको करनी होगी सभी के वैक्सीनेशन की तैयारी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के साथ साथ अस्पतालों में बेड बढ़ाने हैं, नए वेंटिलेटर लाने हैं, ऑक्सीजन पहुंचानी है हर अस्पताल के द्वार, तभी हारेगा कोरोना क्रूर विकराल। हम सभी जन अनुशासन पखवाड़े और वीकेंड कर्फ्यू का पालन करेंगे, कोरोना को हराएंगे, इसी मंगल कामना के साथ हाजिर में एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा फोन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी में, जिसका आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो स्वीकार कीजिए नमस्कार किरण की ओर से। श्रोताओं, आज हम आपको बता दें कि आज जो हमने टेलीफोन लाइन आपको दी है वो है 294114 2941142, जो आपको अच्छे से कंठस्थ है लाइन 23334423334444। वो इस वक्त हमें भी चालू दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ, अगर आपका लक हो, आपकी किस्मत हुई और उस वक्त चालू हो गई तो हम उस पर भी फोन उठाएंगे। 2 नंबर हैं, लेकिन अभी जो चालू लाइन है वो है 294114 नंबर। हम थोड़ी देर में आपको फिर बताते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, लेते हैं उन्हें। हेलो आकाशवाणी। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, मैं माधवी बोल रही हूँ। ओहो माधवी जी, बड़े अरसे बाद, बहुत लंबे समय बाद आप तो जी, बहुत कम लंबे समय बाद फोन लगाया। हाँ, शायद आपको भी शिकायत ही होने लग गई थी कि हमारा फोन नहीं लगता है। जी, मैंने इसके लिए चिट्ठी पत्री में भी शिकायत की थी। तो ये शिकायत का नतीजा तो नहीं है कहीं? हो सकता है शिकायत का नतीजा हो। आज से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरा फोन लग गया। हाँ, वही हम देख रहे हैं कि शिकायत करने के बाद में अगर काम हो जाता है तो लोग शिकायत करने लग जाएंगे। बिल्कुल, इसके लिए बहुत खुशी हो सकता है। लगता रहा है उन्होंने भी संयम रखा हो। हाँ, वही बात है। ये भी मुझे खुशी हो रही है। हाँ, ये भी बात है। हम पूछना भी चाह रहे थे कि इतने समय बाद जब फोन लगा है आपका, तो अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत 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 अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि भी उन श्रोताओं ने भी संयम रखा था, हम जैसों को भी मौका मिला। अच्छा क्या बात है। तो और बताइए, अभी जो हमने कहा है, अभी तो देखिए कोरोना का जो संक्रमण है, या कहें इसकी जो दूसरी लहर है, वो सचमुच बहुत ही परेशान करने वाली है और चिंता में डालने वाली है और बहुत भारी सभी पर पड़ रही है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, दिल दहला देने वाले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो डर भी लग रहा है, लेकिन हमको डरना नहीं है। डरने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर हम संयम रखेंगे, निडर होकर के उसका सामना करेंगे। अब ये जैसे अदृश्य शत्रु है, तो इसको हराने के लिए हमको मास्क का प्रयोग जरूर करना है। जैसे मेरा अपना रक्षा कवच, इसकी जो मेरे हिसाब से जो फुल फॉर्म मानी गई है, हमारी गाइडलाइन भी जारी हुई है, उसमें भी जैसे नो मास्क नो मूवमेंट अब कर दिया गया है। तो अगर हम अक्षर अक्षर पालन करेंगे तो हम इस अदृश्य शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यस मैम, सब समझ आ गया। धन्यवाद। और आज मैं आपको, मेरे साथ में नीलू है, हाँ, बात करना चाहूंगी। हाँ, देखिए, हमने बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह आपकी बात सुनी है माधवी जी। अभी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपको बता दूं, हाँ, मैं टीचर हूँ। नहीं, देखिए, इतनी तो याददाश्त हमारी तेज है कि हम अपने श्रोताओं के बारे में अगर उनसे 1-2 बार बात हो जाती है, ज्यादा नहीं कह रहे, 1-2 बार भी हो जाती है, तो हमें कुछ याद रह जाता है उनके बारे में। बहुत अच्छी बात है ये तो। तो ये तो हमें मालूम है कि आप टीचर हैं, तभी हमने कहा यस मैम, सब समझ में आ गया है।
और वाकई अगर इस तरह की सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम इस दूसरी लहर का भी सामना अच्छे से कर पाएंगे। फिलहाल नीलू हमारे साथ हो तो बताइए। नीलू से बात करिए। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। हम भी देखो अच्छे ही है जी, तो आप दोनों का आपस में क्या संबंध है? हम वैसे माँ है मेरे। अच्छा। और पड़ोसी भी है। अच्छा, माँ बेटी का और पड़ोसी का सबका है। हाँ, तो ये तो संबंध वैसे भी बहुत अच्छा सा है। अच्छा पड़ोसी अगर इस तरह का हो जो स्नेह दे, आशीष दे और संरक्षण करे तो वो और भी अच्छा लगता है। आप क्या करती हैं नीलू जी? हाँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो क्या क्या आपने कहाँ तक आगे बढ़ गई हैं? कितना आपने काम कर लिया इस क्षेत्र में? मास्क बना के मास्क ही बांट रहे हैं। अच्छा, मास्क। अच्छा, डिजाइनर मास्क बांट रही हैं क्या आप? अभी तो फिलहाल वैसे ही बांट रहे हैं ताकि लोग मास्क पहने और बिना मास्क के बाहर नहीं निकले। जरूरतमंदों को मास्क बांट रहे बना के। मास्क के साथ साथ ज्ञान भी बांटा जा रहा है, दोनों बातें हो रही है ना? हाँ, बिल्कुल, ताकि बाहर ना निकले बिना मास्क के। जी, तो बताइए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत? लगान मूवी का गाना सुनना चाह रहे, वो पालनहारे। तो हमारी रक्षा करे पालनहारे सबकी। जी, देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत इतने अच्छे गीत से हो रही है तो हम उम्मीद करते हैं कि सचमुच वो जो सभी का पालनहार है वो आपकी प्रार्थना भी सुनेगा और सभी की सुनेगा। फिलहाल ये गीत भी है, भजन भी है और एक प्रार्थना भी है, पहुंच रहा है आप सभी तक। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैडम। जी घसलाल जी, अपना ये पसंद बताइए। पसंद हुआ संबंध फिल्म का। अच्छा जी। और आपके यहाँ पर बोलो। जो अभी जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है वो किस तरह से ले रहे हैं आपके आसपास के लोग? आसपास का लोग सब दूरी बनाए रखाना से। और रात में सो उन्हें जो भी खाता नाली नाली बता तो सबकी 2-2, 3-3, 4-4 रात पर। वहाँ भी कहीं तो कमाना सो रहे थे मालूम की खाता अंदर वो केस लो। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं। अपना रहा था माँ थोड़ी नाला सुता माँ दोनों। हाँ, तो आप संबंध फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? राही चल अकेला चल। चल अकेला, बिल्कुल इस वक्त के लिए तो ये गीत बहुत। आप कैसे हो मैम? जी हम भी अच्छे हैं, बिल्कुल। जी मैम, ये चाहते हैं कि जो महामारी चल रही है, हाँ, जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, तो सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूंगा बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें और बार बार साबुन से हाथ धोए। अपनी सावधानी अपने हाथों में है, बिल्कुल सावधानी बरतते चलिए। तो कोरोना को बिल्कुल हराना है, जिताना नहीं मैम। बहुत अच्छा कहा आपने ओम प्रकाश जी, क्योंकि अब तक जिस तरह से आपने बोला है तो सभी लोगों को ये कंठस्थ हो गया है, रट गया है, बिल्कुल दिल दिमाग सभी में बैठ गया है कि हमें क्या क्या करना है इससे बचने के लिए, इस महामारी से। लेकिन हाँ, फिर भी हम कभी कभी अपनी लापरवाही बरतते हैं, भीड़ भाड़ में चले जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हमारे साथ सख्ती करनी पड़ती है प्रशासन को, पुलिस को। वो एक बहुत ही कष्टदायी स्थिति है कि हमारी सुरक्षा के लिए दूसरे चिंता करें, ये क्या बात हुई? जी जी मैम, बिल्कुल सही बात है मैम। जी मैम जी, सब अपने हाथों में रहता है मैम जी। वो अपनी सावधानी बरतते हैं, अपनी मक्कर करते हैं, क्योंकि मैम जो अपनी जान तो जोखिम में बिल्कुल जाहिर है, दूसरे की जान भी जान डर में अपने अड़ जाते हैं मैम। जो ये गलत बात है मैम, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अभी हम पहले ही एक बार बहुत बड़ा लॉकडाउन झेल चुके हैं और उसका सामना कर चुके हैं और बहुत सी उससे जो परेशानी हुई थी उनका भी हमने सामना किया था। एक बार फिर हम अपने आपको उसी तरह के संकट की ओर ले जाने के लिए अपने आप को धकेल रहे हैं हमारी अपनी गलतियों से। जी बिल्कुल सही बात है मैम। कौन सा गीत सुनेंगे ओम प्रकाश जी? जी मैम, मैं गाना सुनना चाहूंगा। आज फिल्म का नाम है आंदोलन। आंदोलन जी। अच्छा। और गाने के बोल इस तरह हैं, नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखूं वहाँ है तू। ये गाने के बोल में। एक आपको और बताना होगा क्योंकि ये फिल्म नहीं है हमारे पास। आंदोलन का कोई सा सुनवा देना मैम। आंदोलन की पिक्चर नहीं है क्या? कोई सा भी सुनवाने चलिए है। कौन सा आपने कहा है? जी, कौन सा कहा है आपने इसका?
जो आंदोलन पिक्चर का नजर में तू जिगर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप करते क्या हैं ओम प्रकाश जी? जी मैम, हमारी दुकान है किसी यंत्र की, ये उसमें क्या मैम, ट्राली बनाते हैं, कल्टीवेटर बनाते हैं, प्लाऊ बनाते हैं। तो अभी आपके यहाँ पर दुकानों के खुलने का क्या समय है? मैम इस वक्त तो दुकान बिल्कुल बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल दुकान तो बिल्कुल ओपन हो नहीं रही है। जैसे राजस्थान में है वैसा ही आपके यहाँ भी है? जी मैम, जी बिल्कुल राइट मैम, बिल्कुल लॉकडाउन का बिल्कुल पालन हम कर रहे हैं, बिल्कुल लॉकडाउन है बिल्कुल सख्त से। और आपका प्रोग्राम सुनते हैं मैम, बिल्कुल ऐप के माध्यम से, तो बिल्कुल एंजॉय हो रहा है हमारा, रेडियो के माध्यम से बिल्कुल टाइम पास हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और उसके साथ साथ ही मैम घर पे रह रहे हैं। और मैं पुराने श्रोता फिर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है जिन लोगों की आवाज हम सुनते रहते थे। हाँ ये भी खुशी है कि नए भी जुड़ते हैं, लेकिन पुराने लोग बहुत समय से गायब थे। हाँ, क्योंकि हम सभी श्रोताओं को भी बराबर मौका दें। हाँ। ये भी हमारा फर्ज होता है कि हमारे देश के सभी कोनों से सुनने वाले जो हमारे भाई, वो भी सब प्रयास करते हैं, तो सबको सफलता मिलना चाहिए। जी। अच्छा, वैक्सीन लगवाने का क्या है आपके यहाँ पर उत्साह कहें, समझदारी कहें? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पूरी तरह से जो जितने भी उस उम्र के दायरे में आ रहे थे 45 साल तक के, उनको करीब करीब सबका टीकाकरण हो चुका है। बहुत ही अच्छी बात है। कोई अफवाह या कोई किसी तरह की कोई गलतफहमी ऐसा कुछ? कोई ऐसा, क्योंकि जागरूक लोगों के सामने ऐसी कोई अफवाह नहीं टिक पाती। और अगर ऐसा हो तो हमारे और हमें अफवाहों को ध्यान करने से पहले संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि अफवाहें ज्यादा चलती है और अच्छी बातें कम नजर आती, तो इसलिए हमें बिल्कुल सोच विचार करके हर चीज को सुनना चाहिए। और अपने पास रेडियो है, अखबार है, इसके माध्यम से जितने भी अच्छे अच्छे जो स्टेशन है उनको सुन के उनसे अच्छी जानकारी और समाचार के माध्यम से ही उस खबर की पुष्टि करें। जी, बहुत ही सही कहा आपने, और हमें लगता है इतनी विस्तार से आपने बात बता दी तो सभी को समझ में आ गई होगी कि हम एक दूसरे के मुंह से ना सुने, बल्कि जो हमारी जो ऑथेंटिक हमारे माध्यम है, हमें जो सरकार ने जो चैनल उपलब्ध करा सकते हैं अपने गवर्नमेंट के, उनके माध्यम से जो सही और सुदृढ़ जो जानकारी मिलती है उसका हमें लाभ लेना चाहिए, और उसी के अनुसार अपने के जीवन का धैर्य बनाते हुए, संयम बरतते हुए अपने जीवन को सुशासन रूप में चलाना चाहिए। बहुत ही सुंदर बातें कर रहे हैं आप। फिलहाल गीत पूछ रहे जी आपसे हम। फिल्म का ये दिल तुझको दिया, गीत के बोले वादा न तोड़। अच्छा, फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया। दिल तुझको दिया। जी। अच्छा, लॉकडाउन का आपके यहाँ पर क्या है? बिल्कुल, सब लोग अभी तो आप जानते हो कि संयम सब बरत रहे हैं और पालना सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि लोग फिर भी कई बार इसका तोड़ निकाल ही लेते हैं, निकलने का कई तरह के बहाने ढूंढ लेते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित रूप से बचाने के लिए हमें अनुशासन में रहना ही जो घर में बैठ करके जो बोरियत की बात करते हैं या बोरियत का बहाना करते हैं और उसके कारण से बाहर निकलने की सोचते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे क्या? उन्हें तो यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार की तरफ भी देखें। आप स्वयं तो संक्रमित होंगे, अपने परिवार के जो वृद्ध जन है उनको भी आप संक्रमित करेंगे और अपने परिवार को पूरी तरह ही संक्रमित उसमें परेशानी और संकट में डाल देंगे। हाँ, तो इसलिए तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि अपने पास अन्य संसाधन है जिनसे हम अपना मतलब तनाव दूर कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। बोलिए, आसमान फिल्म का है? आसमान महल। आसमान महल का नहीं है तो ये है। आप तो चलिए बात करते हैं, हम आपको अपनी पसंद का कोई गीत सुनवा देंगे, क्योंकि आप बहुत ही रेयर गीत। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना गाना। हम गाना सुना, आपके एक एक गाने को चुनने में और देखने में अगर समय खराब कर देंगे तो राज का। वैसे भी तो आप इतनी लंबी बात करते हो और उनसे वो बात अलग चीज होती है। ये देखिए, आप थोड़ा अच्छे से बात करेंगे भूपेंद्र जी तो ठीक रहेगा। ठीक है, बोलिए, राज फिल्म का कौन सा गीत? वो राज, वो मुकेश और ठीक है, आप जब तक याद करिए तब तक हम आपको सुनवाते हैं अपनी ओर से गीत। जी, अकेले हैं चले आओ। पहुंच रहा है गीत आप तक।
फिल्मी नगमे कार्यक्रम का नाम है हेलो आकाशवाणी। और चूंकि ये कार्यक्रम बातों और गीतों पर आधारित है और जाहिर सी बात है हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, इसके माध्यम से हम आपके बारे में जानते हैं, आपके शहर के बारे में जानते हैं, आपके स्थान के बारे में जानते हैं, आपकी रुचियों के बारे में जानते हैं। और इस तरह से जब बातचीत की जाती है तो जो लोग सुन रहे होते हैं वो भी आपको आपस में जान जाते हैं। तो हम अपने सभी सुनने वालों से कहेंगे कि बातचीत में शालीनता का परिचय दें, जिससे आकाशवाणी की गरिमा बनी रहे। और हमारी और आपकी बातचीत सुनने वालों को बांध करके रखती है, जोड़ करके रखती है। ऐसा ना हो जिनके फोन नहीं लग रहे हैं वो हमारी बातचीत सुन करके एक हास्य उत्पन्न करें। फिलहाल जो गीत हमारे यहाँ से ज्यादातर सुनाई देते हैं उनमें से लें, और नहीं तो 1, 2, 3 गीत के बाद में, यहाँ तक कि 2 गीत के बाद में हम आपको अपनी पसंद का गीत सुनवा देंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। फिलहाल लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। ग्राम कटारिया, खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से राम नरेश। जी राम नरेश जी, देखिए अभी हमने कहा है कि बातचीत में शालीनता का परिचय दें, और शायद आप वो व्यक्ति हैं जिनके लिए हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत ही अच्छी बातचीत करते हैं। इतने समय बाद आए हैं लेकिन आपके बातचीत करने का जो अंदाज है वो हमें अच्छे से याद है। जी जी। पहले गीत पूछ लें राम नरेश जी आपसे। फिल्म का नाम है भैरवी। जी। बलम केसरिया, ये गाने के बोल हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है। चलिए हम इसे जब तक तलाश करते हैं तब तक बातचीत जारी रखते हैं। और आज बात यही कर रहे हैं कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर है वो सभी को बहुत कहें कि विचलित कर रही है। देखिए, कोरोना की जहाँ तक बात है, वो जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका हमें पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो रखना ही है। और दूसरी बात ये कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो स्वयं तो अपना जीवन खतरे में रखते ही हैं, और अपने जो परिवार हैं, प्रियजन हैं, उनका जीवन जो है खतरे में होता है, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा होता है। और दूसरी बात ये है कि यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे विकास की जो रफ्तार है वो रुक जाएगी लॉकडाउन से। क्योंकि जब लॉकडाउन लगाना होता है तो बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं, इससे हमारे विकास की जो रफ्तार है वो रुक जाती है। पिछली बार भी जब बहुत सारे लॉकडाउन लगाए गए थे, जो प्रशासन के जो आय के साधन थे उनको बंद करना पड़ा था। जी, बहुत तकलीफ आई थी। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं या कहें हमारे मजदूर वर्ग हैं, जो भी कहें, विकास की ही गति रुक जाती है हमारी, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। फिलहाल राम नरेश जी, भैरवी फिल्म हमारे पास नहीं है, कोई और बता पाएंगे आप? दूसरी फिल्म है बलमा। जी। बांसुरिया एक ही पुकारे, गाने की बोल। तो आपके यहाँ पर अपने आसपास के माहौल में आप क्या चीज देखते हैं? सभी को सजग देखते हैं, सतर्क देखते हैं, या कुछ समझाना पड़ता है? देखिए, अधिकतर तो लोगों को समझाना ही पड़ता है, और जहाँ तक बात ये है कि समझाते हैं तो लोग इस चीज को लेकर उनकी राय रहती है कि ये जो वर्तमान में समस्या चल रही है, अधिकतर तो लोग यही कहते हैं कि ये मिथ्या है। वही हमारे लिए शायद कष्टदायी है, क्योंकि जब जो सामने चीज दिख रही है अगर उसे भी हम मिथ्या कह देंगे या सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर बात बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो फिलहाल यही कहेंगे सुनने वालों से कि जब सभी लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत उसके प्रभाव भी सामने आ रहे हैं, तो स्वीकार करें उसे, और स्वीकार करने के साथ साथ उसके अनुसार ही अपना व्यवहार भी करें। जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राम नरेश जी। हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी सत्यनारायण जी, आराम फरमा रहे हैं? जी। अच्छा, सोने जागने का समय क्या रहता है आपका? बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। हाँ, सोने का टाइम है 11, साढ़े 11 बजे के आसपास, और सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठने का समय।
तो अभी जो वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है शनिवार रविवार का, गांव में तो शायद इतना कुछ इसका असर नहीं होगा, क्योंकि गांव में इतना कोई असर नहीं, क्योंकि लोग पालना कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वहाँ भी ऐसा है क्या कि आपको नहीं निकलना है बाहर 2 दिन, बिल्कुल सब कुछ बंद है, या शहरों में ही ऐसा? जैसे गांव में तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि अगर किसी को बाहर जाना है, जैसे मान लो कहीं बाजार में, तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, दुकानें आपके यहाँ भी बंद हैं? हाँ, दुकानें यहाँ भी बंद हैं। सिर्फ अपने खेत पर जा सकते हैं। खेत पर जाते हैं क्या इस समय, या कुछ? हमें इतनी जानकारी नहीं है, देखिए, खेतों की। नहीं, खेत पर जाते हैं ना, खेत में हमारे, क्योंकि इस वक्त तो गर्मी है, अभी तो खेत में शायद क्या कहना चाहिए कि वैसे खेत तो ऐसे फसल तो कट चुके हैं। हाँ। जैसे हमारे खेत में सब्जी लगा रखे हैं। अच्छा, तो वहाँ आना जाना रहता है। हाँ जी, अब तो मिट्टी को उलट पुलट करने का काम, धूप दिखाने का काम, फंगस है ना, हटाने का, ये सब का काम चल रहा है। गहरी जुताई करने का वक्त। गहरी जुताई, बिल्कुल। तो अच्छा, पहले गाना पूछ लें आपसे जी। गाना है मोहम्मद रफी जी की आवाज में। बिल्कुल। और वो श्री राम भजन है, मन की आंखों से देखूं मैं रूप सदा सिया राम। अच्छा, ये ऐसे बोलेंगे तो थोड़े हमें मन की आंखों से तो आप ही देख सकेंगे। हमें तो फिल्म का नाम बताइए आप। फिल्म का नाम तो वैसे मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल अच्छा, तो जो वो बताइए ना कि जो आपको याद हो। तो हकीकत फिल्म है। हकीकत फिल्म है, पुरानी वाली। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। तो ये बताइए, सब्जियां कौन कौन सी लगा रखी हैं आपने? सब्जी भिंडी लगा रखी है, और बैंगन लगा रखे हैं, टमाटर भी लगा रखे हैं। अच्छा, जो बैगन है ना, उसमें हमने 2-3 तरह की क्वालिटी देखी है। हम अपनी तरफ से बताएं अपनी पसंद, तो वो जो हरे वाले बैगन है, हाँ जी, वो शायद सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं टेस्ट में। हाँ, उनकी डिमांड भी ज्यादा रहती है। हाँ, तो पहले तो जब हमने सबसे पहले उन्हें देखा था तो ये लगा कि बैगन का रंग तो बैंगनी होना चाहिए, ये हरे बैगन कैसे हो गए? तो बैगन और बैंगनी ये दोनों ही अगर बात मिलती है, लेकिन बैगन और हरा, तो लगा कि ये तो शायद कुछ गलत है ना? आधुनिक युग है, तो इसमें सब तरह के फिर जो है, फिर बाद में लगा कि नहीं, जब जो हमारे सब्जी वाले उनके कहने से जब उसको टेस्ट किया तो शायद वही सबसे अच्छा लगा। इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगता है। बिल्कुल सही कहा। तो भिंडी है और बैगन है, टमाटर है जी। अपने खाने लायक या सभी के लायक? नहीं, अभी लगाए, कुछ दिनों बाद आएंगे, वो 1 से 1.5 महीने बाद आएंगे। ऐसे जैसे अभी फसल कटने के बाद खेत खाली हुआ है ना, तो उसमें लगाए। ठीक। तो उसके लिए तो आप अपने जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास नहीं लगा सकते? उसके लिए भी बाहर ही, वहाँ इतनी दूरी जाना पड़ेगा? नहीं, अपना खेत यहाँ से करीब 2.5 तो पर वहाँ पर ही मकान बना हुआ है, तो फिर वहाँ रहते हैं रात को भी। ठीक। अब बताइए, हकीकत फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे आप? उसमें बताओ आप कौन कौन से गाने। अच्छा। देखिए, 2-3 हकीकतें, इसलिए ये तो हकीकत भी एक अलग ही खेल कर दिया इसने कि हकीकत में 3 हकीकतें। 3 हकीकतें। हाँ, इसलिए आपको ना एक इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के वाला गाना है। अच्छा, आपने ना पिछली बार भी यही गीत बोला था, हम सुन रहे थे दूसरों का कार्यक्रम भी। नहीं, ये नहीं था, कुछ और था, शायद देशभक्ति का ही था, है ना? ऐसा ही था कुछ जी। तो नहीं है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये तो ये है। तो फिर चलो ठीक है दीदी, आज आपकी पसंद का गाना है। अच्छा। क्योंकि ना रात में, अच्छा एक बात कहेंगे, एक सुझाव देना चाहूंगा मैं। जरूर। ये जो अपने सप्ताह में 2 बार ये लो आकाशवाणी कार्यक्रम आता है ना, 8 बार कर दें? नहीं, तो इसको नहीं, तो इसको एक कार्यक्रम को दिन में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, सुझाव देने में कोई हर्ज नहीं है, मना भी नहीं है, सुझाव आप दे सकते हैं, और अमल उसमें करने में थोड़ा जोर आता है ना? लेकिन आपने सुझाव दिया है, उसका हम जरूर स्वागत करेंगे। फिलहाल एक और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो गीत, तो देखिए कोई सा भी होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन अगर देशभक्ति गीत रात में सुना जाता है ना, तो वो थोड़ा सा
है ना, इसलिए रात में जो हमारे ठंडे गीत होते हैं या अलग मूड के गीत रहते हैं ना, तो चलिए हमारी तरफ से सुना दें हकीकत फिल्म का ही कोई। आप नहीं, आपकी पसंद का गाना सुना दो फिर तो आप। नहीं, हम हकीकत का ही सुना रहे हैं, इसमें जो हमें अच्छा लग रहा है। नमस्कार जी, मैं मूलचंद लोधी बोल रहा हूँ, प्रधानी कुंडल, राजगढ़, मध्य प्रदेश से। मूलचंद जी, आपने इस कार्यक्रम के आखिर में फोन लगाया है, तो सबसे पहले गीत पूछ लेते हैं, ऐसा ना हो कि लाइन कट जाए या समय नहीं रहे पूछने का। जी मैम, फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा। अच्छा जी, और गाने के बोल हैं, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। हाँ, ये तो बात सही कही कि जीवन सुख दुख का संगम है। और सचमुच अगर जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही हो या सिर्फ और सिर्फ दुख ही हो, दोनों ही तरह से बोझिल हो जाएगा। दुख है तब तो बोझिल होना ही है। जीवन में दोनों का होना जरूरी है। हाँ, दुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो फिर सुख भी आएगा। हाँ, केवल दुख है तो बोझिल होना ही है, लेकिन हाँ सुख है तो भी उतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जब रात के बाद सवेरा होता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। पूरे दिन भर ही सवेरा रहे तो लगता है रात आए तो कुछ बात बने, हम आराम करें, अपनी थकान उतारें, है ना। और सुख और दुख, या कहें कि गोरा काला, है ना, ये कुछ इनके मेल बने हुए हैं। धूप छांव, जी मैम, सभी का क्या है कि सभी का होना जरूरी होता है। हाँ जी। तो जी मैम, मेरा क्या है कि आपसे दूसरी या तीसरी बार बात हो रही है मैम। तो जी मैम, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा जी मैम, धन्यवाद मूलचंद जी, आपका नाम याद रखा जाएगा। जी मैम, क्या है कि मैं पहले कॉल लगाता था पर लगता नहीं था, फिर गजराज भैया ने बोला कि हाँ, लगाओ लग जाएगा, फिर हाँ, तब से क्या है कि लग जाता है फिर तो मैम। हाँ। अच्छा गजराज जी, क्या आपके लिए लकी हैं कि वो कहेंगे तो? आप दोनों भाई भाई हैं, आपने बताया था। जी मैम, हाँ, हम रिलेशन में। आप छोटे हैं उनसे? नहीं मैम, क्या है कि हाँ वो मेरे भैया हैं, हम रिलेशन में। तो मैं यहाँ, उनकी दूरी और मेरे गांव की दूरी मैम क्या है 12 से 13 किलोमीटर की दूरी है। जी। तो उनके देखने से मैम मैं क्या है कि रेडियो सुनने लगा हूँ। वो फरमाई से भेजते थे। उनके कहने से, देखने से नहीं, उनके कहने से। हाँ, कहने से मैम। नहीं, वो तो हम आपकी बात ऐसे ही पकड़ रहे हैं ताकि बात में से बात आगे तो बढ़े। हमें कोई गलती निकालने का शौक नहीं है। नहीं मैम, मैंने देखने का इसलिए बोला कि जब भी वो कहीं पे फरमाइश भेजते थे ना, पोस्ट कार्ड लिखते थे, मुझे अच्छा लगता था। हाँ, ये बोलना चाह रहा था। हाँ, नहीं, वो तो हम भी ऐसे ही बस बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं ताकि कुछ तो बोला जाए। जी मैम। हाँ, अब बताइए, दिल है तुम्हारा, जी, इसका कौन सा गाना? वो है मैम, कभी हंसना है कभी रोना है। अरे हाँ, बताया तो था भी आपने। ठीक है, तो आज हम आपसे और ज्यादा बात नहीं करेंगे मूलचंद जी।